एक 40 साल की विधवा महिला एक अंग्रेज जिसका नाम जैक्सन होता है उसे किराए पर अपना रूम दे देती है। दोस्तों, रूम किराए पर देने के बाद उसके 2 ही दिन बाद वो अपना किराया जो है मांगने के लिए उस अंग्रेज के पास पहुंचती है। दोस्तों, जब अंग्रेज से किराया मांगती है तो एडवांस में ही वो 2 महीने का किराया दे देता है। और दोस्तों, जब अंग्रेज इस विधवा महिला को देखता है तो उसके बदन से उसके जो वो खुशबू आ रही थी, बदन की जो बनावट थी, वो देखकर वो मोहित हो जाता है। वो संबंध बनाने के लिए सोचने लगता है। दोस्तों, तुरंत ही वो अंग्रेज जो है इस विधवा महिला से कहता है कि क्या तुम एक रात मेरे साथ बिताओगी, उसके बदले मैं 25,000 रुपये तुम्हें दूंगा। दोस्तों, वो महिला इस बात को सुनकर और इस पैसे की लालच में आकर वो एक बार सोच में पड़ जाती है। दोस्तों, सोच में पड़ने के बाद वो हाँ कर देती है और दोस्तों, संबंध बनाने के लिए फिर वो उसी रात 11 बजे के आसपास वो उसके कमरे में आ जाती है। महिला सोचती है मन ही मन कि ये बूढ़ा अंग्रेज जो 50 साल के आसपास का है, ये 5 या 10 मिनट में इसका काम तमाम हो जाएगा और मैं जो है 25,000 रुपये कमा लूँगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप भी वीडियो में देखकर सुनकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले की, जहाँ पर एक जो है कि सुनिधि नाम की एक लड़की रहती है। दोस्तों, उसकी एक निधि बहन होती है। उसके पिता जो महेश होते हैं वो अपनी बेटी की शादी एक जगह करते हैं जहाँ पर कि लगभग में 5-7 साल बाद ही उसके पति का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। दोस्तों, मौत होने के बाद अभी कोई संतान नहीं थी तो सुनिधि को अपने जो है कि पिता के ही घर पर रहना पड़ता है। दोस्तों, सुनिधि की जो शरीर की बनावट और चेहरे की बनावट इतनी हसीन थी कि पूरे मोहल्ले वाले लोग उस पर लाइन और गलत निगाह से देखा करते थे। दोस्तों, उसे बहुत ही आफर संबंध बनाने के लिए मिला करते हैं। दोस्तों, उसके पिता सोचते हैं कि किसी दिन ऊंच नीच हो जाएगा, इस वजह से उसकी दूसरी शादी करने के लिए वो अपनी बेटी है उससे प्रस्ताव रखते हैं। दोस्तों, उसकी छोटी बेटी का भी शादी कर देते हैं। वो अपने घर पर जाकर अपने हंसी खुशी से रह रही होती है और फिर फाइनल ही ढूंढते ढूंढते एक लगभग 40 साल का लड़का मिलता है और इसकी भी शादी के लिए जो है कि तैयारी कर दी जाती है। दोस्तों, फिर से जो है कि इसकी शादी कर देते हैं उसके पिता महेश और ये सुनिधि जो होती है शादी कर कर अपने घर चली जाती है। दोस्तों, घर जाने के बाद लगभग में 1-2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसका पति जो है उसके संबंध से वो खुश नहीं होती है। दोस्तों, जो उसका पति था वो उसे उसके जीवन में वो खुशियाँ नहीं दे पा रहा था जो उसे खुशी चाहिए थी। दोस्तों, वो अपनी खुशी को ना भी पाकर वो मजबूरन में वो खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, हमारे ज़िंदगी में जब वो प्यार नसीब ही नहीं है, वो खुशी नसीब ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, वो इतनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी लड़का, कोई भी आदमी देखकर क्यों ना 2 बार उसे मोहित हो जाए। दोस्तों, अपना वो दिन और समय किसी तरीके से गुजार रही थी, तभी एक दिन अचानक उसके पति का हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। दोस्तों, उसकी एक छोटी सी दुकान थी जो कि बंद हो जाती है। उसके घर, वो सिटी में ही उसका घर था। 4 दुकानें जो थी किराए पर चलाने के लिए सोचने लगती है कि ताकि मेरा घर जो है कि खर्चा निकलने लगे। दोस्तों, अब आय का कोई साधन भी नहीं रह गया था। वो अपने पिता के घर जाने के लिए भी नहीं सोच रही थी। इस वजह से फिर वो सोचती है कि मैं यहीं रहूँगा। दोस्तों, फिर अपने एक छोटे से दुकान को चलाती है और किसी तरीके से अपना गुजर बसर करती है। इधर एक लंदन से अंग्रेज आता है। दोस्तों, दिल्ली में एयरपोर्ट पर लैंड करता है और जो है कि टूरिस्ट के हिसाब से जो है कि एक आदमी की मदद से पूरा दिल्ली घूमता है और उसे शांत और जो है कि स्वच्छ वातावरण ढूंढने के लिए वो दिल्ली में ढूंढता है कि मुझे कोई किराया रूम पे मिल जाए। इधर ये मोहल्ले में बता देती है कि मैं किराया रूम पर देना चाहती हूँ, कोई अगर किराएदार आए तो बता देना। दोस्तों, पूछते पूछते फिर सुनिधि के घर पर आकर उसके दरवाजे को वो अंग्रेज खटखटाता है। दोस्तों, जैसे ही सुनिधि उसके दरवाजे को खटखटा कर जाकर खोलती है और अंग्रेज उसको देखता है तो पहली ही नज़र में अंग्रेज की आंखों में वो गड़ जाती है, अर्थात वो उस
उसे उस निगाह से देखता है ताकि वो अपना रिलेशन बनाने के लिए सोचने लगता है। दोस्तों किराया तो उसे रूम मिल जाता है और वो अपने किराए के लिए रहने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर सुनिधि जो है रूम किराएदार से जाती है और किराया मांगने के लिए कहने लगती है। दोस्तों अंग्रेज जो जैक्सन होता है वो अपना 2 महीने का किराया एडवांस में उसे दे देता है। दोस्तों देने के बाद वो तुरंत ही कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, अर्थात संबंध बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ एक रात सो जाओ तो मैं तुम्हें 25,000 रुपये दूंगा। दोस्तों जो इधर सुनिधि है वो सोच में पड़ जाती है कि एक रात में 25,000 मिलेंगे और मेरा जो है कि पति भी मेरा मर चुका है, मेरा जीवन में अभी तक कभी भी खुशियाँ नसीब नहीं हुई। चलो खुशी भी थोड़ा मिल जाएगी, संबंध भी बना लूँगी और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे ताकि आने वाले समय में कुछ दिन के लिए मेरा खर्चा के लिए पैसे हो जाएंगे। दोस्तों फिर सोचती है कि ये 50 साल का बुढ़ा करेगा भी तो क्या, बहुत ज़्यादा 5-10 मिनट में इसका तो काम ही तमाम हो जाएगा। चलो ये तो फ़ायदे का सौदा है। वो तुरंत हाँ कर देती है। दोस्तों तैयार होकर खाना पीना खाकर वो 11 बजे अपने सही समय से वो उस रूम पे चली जाती है, उस अंग्रेज जैक्सन के पास, जहाँ उसे पूरी रात संबंध बनाना था, अर्थात रात बिताना था। दोस्तों अंग्रेज जो है वो भोजन करके, वो अपना ड्रिंक वगैरह करके अब वो जो है कि संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों उसके धीरे धीरे बदन को सहलाता है। वो इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन थी कि वो संबंध बनाने पर भी मजबूर हो गया था, क्योंकि वो देखकर पहली ही नज़र में उसे दिल दे बैठा था और सोच लिया था कि मैं किसी इंडियन औरत को साथ मैं संबंध बनाऊं तो कितना मज़ा आएगा। दोस्तों फिर वो धीरे धीरे उसे पूरे शरीर से नग्न कर देता है और दोस्तों उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है, अर्थात संबंध बनाने लगता है, जिससे कि उसकी चीखें निकाल देता है। दोस्तों वो सोचती है कि 5 मिनट में ही बुढ़ा आदमी जो है कि ये पूरा ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे आधा घंटे तक वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और लगा रहता है। दोस्तों उधर महिला जो होती है सुनिधि, उसकी बाप बाप आ करके उसकी चीखें निकल रही थी, मानो कि जैसे कि वो एक हिसाब से अपने मौत के सामने जूझ रही हो। दोस्तों उसकी वो हालात थी कि वो अपने मन ही मन सोची जा रही थी कि कहाँ से मैंने इसके प्रपोज़ल को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अर्थात 25,000 रुपये में इसे संबंध बनाने के लिए हाँ कर दिया। ये तो मुझे घाटे का सौदा रहा। दोस्तों वो अजीब अजीब तरीक़ों से अलग अलग पोजीशन से वो उसके साथ संबंध बनाता है, जिससे कि उसकी हालत ही ख़राब हो रही थी। दोस्तों संबंध बनाते बनाते घंटों बीत जाते हैं, लेकिन वो उसकी जो आत्मा की शांति अभी नहीं हो रही थी। दोस्तों वह जैक्सन वो अपने आप को लगा ही रहा, लेकिन उस विधवा महिला के तो पसीने से शरीर से पानी छूटने लगा था। दोस्तों तभी पास की ही एक उर्मिला, उसकी जो सहेली होती है, आती है उसको ढूंढने के लिए किसी काम से, ताकि उसे किसी सामान की ज़रूरत थी, लेकिन उसके घर में देखती है तो उसे नहीं पाती है। लेकिन कुछ संबंध बनाने जैसी आवाज़ आ रही थी, तो वे इस रूम की तरफ बढ़ती है और इस रूम के अंदर से वो ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी जो कि एक पति और पत्नी के हिसाब से ही निकलती है। दोस्तों दरवाजे को खोलती है तो देखती है वो अंग्रेज जैक्सन और ये जो सुनिधि होती है विधवा महिला, दोनों लोग अपने रिलेशनशिप में अपने शरीर से दोनों जो हैं कि संबंध बना रहे हैं। दोस्तों उसके बाद वो जाती है मोहल्ले में, पूरा हल्ला कर देती है और मोहल्ले वाले आकर उसे घेर लेते हैं और पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को बुलाते हैं और ये लोग दोनों लोग गिरफ्तार होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। दोस्तों इनका बयान लिया जाता है। उसके बाद सुनिधि जो है वो बयान देती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसके साथ संबंध बना रही थी, ये किसी भी प्रकार का ज़बरदस्ती नहीं किया। दोस्तों 2-4 दिन में इन लोगों को दोनों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ये संबंध था वो दोनों के मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं था, दोनों के मर्ज़ी से था, इसलिए पुलिस प्रशासन भी इनके साथ कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों फिर ये लोग घर आते हैं और दोस्तों कई महीनों तक ये घर से नहीं निकलती है और घर ही में रहती है, भोजन पानी करती है और कहीं भी नहीं जाती। उधर सोशल मीडिया के थ्रू इसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी, ये करे भी तो क्या करे। दोस्तों हमें ये कहानी आपको सुनाकर आपको ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भी किसी प्रकार के मामले और फंडे में ना पड़ें। फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।